एवरीवन, वेलकम टू आर्कियोलॉजी। सो हमारे इस वीडियो में वी विल बी लर्निंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो क्या कहता है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आपका मीडियम अगर हिंदी हो या इंग्लिश हो तब भी आपको समझने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, तो पेशेंस के साथ बने रहें। और एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है, पहले 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो पहले आप वो देख लें और उसके बाद यहाँ पर आएँ, तभी यहाँ से आपको सारी बातें क्लियर होते जाएंगी। फाइन, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो पार्ट्स हैं वो टोटल पार्ट्स स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे। ठीक है, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब जा कर के 22 पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे। लेकिन एट प्रेजेंट अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल 25 पार्ट्स हैं। ओके, तो हम लोग अभी जो भी हमारा वीडियो चलेगा उसमें हम लोग जैसे कि पार्ट्स भी आएंगे, आर्टिकल्स भी आएंगे, तो हमें इतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, मतलब पूरा का कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं जाते। एग्ज़ाम में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो मैं आपको अच्छे से रेडी करवा दूँगी और जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूँगी। ओके, सो पहला तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सबसे पहला जो पेज था, जैसा मैंने आपको बताया था, पहला पेज क्या था? प्रीएम्बल था। ओके, प्रीएम्बल था। और दूसरा फिर बाद में हमने देखा, इसको हमने कवर कर लिया है पहले वीडियो में। अब हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स, बस ये एक स्लाइड जो आप देख रहे हो ये हमारा पार्ट्स इसमें कवर हो जाएगा। फाइन, और पार्ट्स के अंदर ही हमारा क्या आता है? आर्टिकल्स आते हैं। ओके, जैसे कि पार्ट 1 है तो पार्ट 1 में हमें आर्टिकल्स मिलेंगे। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 1 to 4। ओके, फिर पार्ट 2 आएगा तो पार्ट 2 में कहाँ से आर्टिकल है? 5 to 11। तो ऐसे ही जा करके हमारा 22 पार्ट तक आता है। ठीक है, और एक बात और आप क्लियर कर लो, ये जो अभी हमने देखा ना कि हमारा पहले स्टार्टिंग में 22 पार्ट था, लेकिन अभी एट प्रेजेंट वी हैव 25 पार्ट्स। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी पार्ट 23, 24 और 25 ऐसा आपको दिखने को नहीं मिलेगा। फाइन, ये हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये हम या फिर हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ये ऐसा नहीं आएगा कि पार्ट 23 क्या कहता है या 24 या 25 क्या कहता है, क्योंकि ये पार्ट्स हैं ही नहीं। ओके, तो अब ये 25 पार्ट्स हम कैसे बोल सकते हैं कि 25 पार्ट्स अभी हमारा एट प्रेजेंट है? तो होता ये है एक्चुअली कि जैसे हमारा जो भी प्रेजेंट में, मतलब पहले जो भी हमारा बनना था ना, जो एग्जैक्ट नंबर था 22 था, अब जो भी अमेंडमेंट के थ्रू लाया जाएगा ना, अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कुछ भी अगर ऐड करने का ज़रूरत पड़ेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको हम लोग अमेंडमेंट के थ्रू लाते हैं, संशोधन के थ्रू लाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही 22 पार्ट तो थे हमारे, बीच में हमारे कितने पार्ट्स ऐड हो गए? 3 पार्ट्स ऐड हो गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना, 3 पार्ट्स ऐड हो गए, तो वो कैसे ऐड होते पता है? ABCD ऐसा करके ऐड होता है। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आप देख रहे हो, जैसे पार्ट 4 था। ठीक है, तो ये क्या था? DPSP है पार्ट 4 हमारा, लेकिन पार्ट 4A आपको देखने को मिल रहा है। तो A जहाँ है ना, तो आप वहीं समझ जाओ ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है। ओके, तो अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या लेकर के आया है? ये फंडामेंटल ड्यूटी। तो 3 हमने बीच में पार्ट्स को, 3 भाग को हमने बीच में एंटर किया है। तो वो एक क्या है? पार्ट 4A आपको देखने को मिलेगा और एक आपको पार्ट 9A देखने को मिलेगा और एक पार्ट 14A। ठीक है, तो भाग 4A, 9A और 14A, तो हो गया ना 22 के बाद 23, 24, 25। ओके, सो होप कि आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि हमारा पार्ट्स क्या है, क्या क्या पार्ट्स, कौन कौन पार्ट्स क्या क्या बोलते हैं, हमारा क्या क्या भाग है। तो पार्ट 1, भाग 1, ये क्या बताता है हमें? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताता है, मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये हमें किस में देखने को मिलेंगे? पार्ट 1 में। ठीक है, तो पार्ट 1 में आर्टिकल्स कहाँ से हैं? आर्टिकल्स 1 to 4 है ना, तो इसके अंदर में जो भी आर्टिकल्स, आर्टिकल 1, 2, 3 ऐसा है ना, तो उसके अंदर में आपको यूनियन और इस टेरिटरी के बारे में बात की गई है। ओके, ठीक है, तो पार्ट 1 होप कि ये क्लियर है आपका। और फिर दूसरा आता है पार्ट 2। पार्ट 2 किसके बारे में है? तो सिटीजनशिप्स के बारे में। फाइन, मतलब नागरिकता के बारे में, कि हमें हमारे कंट्री में नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है उसके बारे में। ओके, नाउ पार्ट 3।
पार्ट 3 क्या हमारा, फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ, मतलब आपको अगर एग्जाम में आर्टिकल्स देखने मिल रहे हैं ना, तो फंडामेंटल राइट्स के तो पूरे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल राइट का मतलब क्या, मूल अधिकार, हमारा मूल अधिकार क्या है, ठीक है। तो ये किस में है, पार्ट 3 में है। पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी। डीपीएसपी मीन्स व्हाट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। पार्ट 4 का मतलब ये होता है, मतलब डीपीएसपी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो पार्ट 4 में हमें किसके बारे में बताया गया है, डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। नाउ पार्ट 4A, पार्ट 4A के बारे में कौन से में क्या है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पार्ट 4A में है, मतलब हमारा जो है मौलिक कर्तव्य क्या होगा, ठीक है। ये तो हमारा क्या है, मौलिक अधिकार, और ये हमारा मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो ये पार्ट 4 में दिया गया। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने सोर्सेज पढ़े हैं ना, तो सोर्सेज कहाँ से क्या क्या लिया गया, पहले क्लासेस में हमने देखे। तो फंडामेंटल राइट कौन से कंट्री से लिया गया, हमारा फंडामेंटल राइट लिया गया है यूएसए से, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई है, तो यूएसएसआर से, ओके। ये हो गया। अब पार्ट 5, पार्ट 5 में क्या है, द यूनियन के बारे में भाग 5 में बताया गया है, मतलब संघ के बारे में बताया गया है, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं हम पार्ट 6, मतलब भाग 6 में किसके बारे में बताया गया, द स्टेट्स के बारे में बताया गया, मतलब राज्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं पार्ट 7, द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, मतलब जो पार्ट शेड्यूल होता है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे प्रियम्बल में क्या क्या है। पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, पहले तो प्रियम्बल है, फिर पार्ट्स है, फिर आर्टिकल्स है, शेड्यूल्स है, ठीक है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में जिन जिन स्टेट्स के बारे में बोला गया ना, उसका जिक्र यहाँ पे पार्ट 7 में, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। नाउ पार्ट 8, भाग 8 में क्या है, द यूनियन टेरिटरीज के मतलब संघ राज्य क्षेत्र के बारे में आपको पार्ट 8 में देखने को मिलेगा। यूनियन टेरिटरीज के बारे में हमें कहाँ देखने को मिलेगा, पार्ट 8 में, ओके। नाउ पार्ट 9 में क्या है, द पंचायत। अच्छा एक बात बताओ, अभी एट प्रेजेंट हमारे कंट्री में टोटल कितने यूनियन टेरिटरी हैं, अभी एट प्रेजेंट हमारे कंट्री में टोटल हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज वी हैव इन इंडिया एट प्रेजेंट। हमारे कंट्री में टोटल 8 यूटीज़ हैं, ठीक है, और स्टेट्स कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट, ओके। तो आपको यहाँ से याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो पार्ट 8 में क्या है, यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी है कितना अभी एट प्रेजेंट, तो 8 है भी, ठीक है। तो यहाँ से आपको इजी करने में, दिमाग में फीड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी एट प्रेजेंट कितनी है हमारे कंट्री में, 8 है। तो यूनियन टेरिटरी कौन से पार्ट में है, पार्ट 8 में है, ओके। नाउ मूविंग अहेड, पार्ट 9 में क्या है हमारा, पंचायत के बारे में कहाँ पे बताया गया हमें, पार्ट 9 में बताया गया है, ओके। फिर पार्ट 9A, जैसा कि आप देख रहे हैं 9A है, तो ये क्या, ये अमेंडमेंट के थ्रू आया होगा, ठीक है। पार्ट 9A कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया पता है, 74 अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। ये क्या है, द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में कौन से पार्ट्स में बताया गया है, तो पार्ट 9A के बारे में बताया गया है, ठीक है, मतलब नगर पालिका के बारे में कौन सा ये है, अब हमारा पार्ट है तो 9A। नाउ पार्ट 10 में क्या है, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, भाग 10 में हमारे को बताया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में, ठीक है। पार्ट 10 में बताया गया, हम वही पार्ट देख रहे हैं ना जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ पार्ट कौन सा हमारा, पार्ट 11 में अब हमारा क्या है, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द टेरिटरीज, मतलब कि संघ और उसकी जो राज्य है उसके बीच में क्या रिलेशन है, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, मतलब कि संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध है वो हमारे को कौन से पार्ट में देखने को मिलेगा, पार्ट 11 में, ठीक है। यूनियन और स्टेट के बीच का रिलेशन कहाँ पे है, पार्ट 11 में। नाउ पार्ट 15 में क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस के बारे में आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पार्ट 15 में देखने को मिलेगा। नाउ पार्ट
पार्ट 17 में क्या है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, मतलब हमारा जो भाषा होगा हमारे स्टेट का, मीन्स हमारे कंट्री के जो भी भाषा है ना मेन, तो वो किस में देखने को मिलेंगे, हमें पार्ट 17 में देखने को मिलेंगे, अबाउट द लैंग्वेज, ठीक है, ये हमारे को पार्ट 17 में देखने को मिलेगा। फिर आगे पार्ट 18, पार्ट 18 में क्या, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी के क्या रूल्स होंगे, अबाउट इमरजेंसी सारा डिटेलिंग कहाँ पे है, पार्ट 18 में हमारा, ओके। नाउ पार्ट 20, पार्ट 20 में क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कहाँ पर है, मतलब कि संविधान संशोधन, ठीक है, वो किस में है, पार्ट 20। अब देखो अगर ये अमेंडमेंट वाला पार्ट नहीं लिखा हुआ रहता, अमेंडमेंट का जिक्र नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर तो जो उस टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता। लेकिन जो बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा समझदार थे, उनको पता था समय के अकॉर्डिंग सब कुछ में चेंजेस आती हैं, तो आगे चल के जैसा सिचुएशन होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं, ओके। तो ये भी उन्होंने उसी टाइम लिख दिया था कि एक पार्ट 20 है, भाग 20 है, जिसमें कि संशोधन का बात किया गया है, ओके। होप आपको पार्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। तो टोटल 22 पार्ट्स होते हैं, एट प्रेजेंट 25 पार्ट्स है। 25 पार्ट्स होने का मतलब ये नहीं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 23, 24 और 25 मिलेंगे, ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। 25 पार्ट्स होने का मतलब क्या है कि बीच में हमारे को अमेंडमेंट के थ्रू कुछ पार्ट्स डाले गए होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से डाले गए हैं, 4A, 9A एंड 14A, ये तीनों पार्ट्स को हमने डाले हैं, ठीक है। तो 22 के बाद 23, 24, 25 ऐसा जा करके हमारा पार्ट अभी एट प्रेजेंट। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा ना, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट, मतलब कि अभी प्रेजेंट में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तो कितने होंगे, 25 आपको मानना है, ठीक है, 25। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि एट द टाइम ऑफ द कमिसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट थे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 22, ओके। 22 पार्ट हमारा उस टाइम था और अभी 25 है, ओके। तो यही क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। या फिर हमारे को पार्ट से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पार्ट 2 टॉक्स अबाउट व्हाट, मतलब कि भाग 2 जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सिटीजनशिप के बारे में बात होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमारे को पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि पार्ट भाग 2 में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो हमारा क्या आंसर होगा, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। तो ये आगे जा करके हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से पार्ट में कितने से लेके कितने आर्टिकल्स आएंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा पार्ट 1 में कितने आर्टिकल है, तो हम क्या बोलेंगे, आर्टिकल 1 to 4 क्या है तुम्हारे को, आपको कहाँ मिलेगा देखने को, पार्ट 1 में, ठीक है। तो ये हमारे को क्वेश्चन आराम से पूछे, जैसे पूछेगा इलेक्शंस के बारे में कौन से पार्ट में, तो हमारा आंसर क्या होगा, पार्ट 15। तो हमने यहाँ पर पार्ट से देख लिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ओके। होप आप लोगों को पार्ट्स के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं, पार्ट्स हमारा क्लियर है, पहला तो प्रियम्बल हमारा क्लियर है, हो गया ये, ठीक है ना। हमने देख लिया कि पार्ट्स हमारा क्या है, वो देख लिया। अब हम क्या करेंगे ना, आर्टिकल्स देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल्स देखेंगे, तो आर्टिकल्स किसके अंदर आता है, पार्ट्स के अंदर आता है, ओके। सो मूविंग अहेड, पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है पार्ट 1 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, 1 to 4, 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल पार्ट 1 में है। और पार्ट 1 क्या बोलता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पार्ट 1 बात करता है, ठीक है। तो मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा उसके बारे में पार्ट 1 बात करता है। तो हम देखेंगे आर्टिकल 1 क्या बोलता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्या, आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल से हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे। अब हमारा आर्टिकल नंबर 1 ये क्या बोलता है, इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को और क्या बोला गया, भारत। इंडिया मतलब जो भारत है वो क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ठीक है। मतलब कि राज्यों का संघ होगा एक, ठीक है। मतलब कि एक हमारा पूरा इंडिया बना हुआ है ना, उसमें बहुत सारे राज्य होंगे, उसको मिलाकर जोड़ करके हमारा एक यूनियन बनेगा, ठीक है, इंडिया बनेगा, ओके। तो पार्ट 1 ये बोलता है हमें, ठीक है। नाउ आर्टिकल 1 ये बोलता है हमारा। नाउ आर्टिकल 2 हमें क्या बताता है,
एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसका अब क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा तो पहला इंडिया है, ठीक है, और भी अदर कंट्रीज़ होंगी, तो जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं ना, उसको भी हम लोग अपने स्टेट्स में हमारे कंट्री के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, कर सकते हैं। तो वो जब भी वैसी नौबत आएगी, तो अगर हमारे को दूसरे कंट्री को अपना कंट्री में हमारे इंडिया के टेरिटरी के अंदर लेकर के आना होगा, तो किस आर्टिकल के तहत लेके आएंगे? आर्टिकल 2 के तहत लेकर के आएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा इंडिया है, अब मानकर चलो हमारा बगल का पड़ोसी कोई देश ले लो, जैसे कि नेपाल ले लो या फिर भूटान ले लो, ठीक है, उसको अगर हमें अपने कंट्री में ऐड करना है, ठीक है, तो फिर वो किस आर्टिकल के थ्रू होगा? आर्टिकल 2 के थ्रू, ठीक है। मतलब एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एक बात और, स्टेट्स का मतलब ये नहीं होता राज्य, यहाँ पर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट्स लिखे जाते हैं उसका मतलब कंट्री होता है, ठीक है। मतलब न्यू जो कंट्री है वो अगर हमारे ये में आएगी, हमारे नहीं सॉरी, यहाँ पे स्टेट्स का मतलब तो आपको ये एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट, ठीक है। मतलब नया स्टेट जो आएगा, मतलब दूसरा जो कंट्री है वो हमारे कंट्री में अगर ऐड होगा तो वो न्यू स्टेट होगा ना। लेकिन ऐसे अगर आपको स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे ना, तो उसका मतलब कंट्री होता है, ठीक है, कंट्री होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन से स्टेट के बारे में बात हो रही, कंट्री के बारे में या फिर मतलब राज्य के बारे में, ओके। तो यहाँ पे न्यू स्टेट के स्टेब्लिशमेंट का बात हो रहा है, समझ में आया आपको? चलो अब देखते हैं आर्टिकल 3, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल 3 भी आपको क्या बोलता है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बारे में बात करता है। मतलब हमारे कंट्री में, इंडिया में, ये दोनों जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, दोनों आर्टिकल बात करते हैं कि कैसे हम लोग एक नया स्टेट अपने कंट्री के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 2 बोलता है कि जो फॉरेन कंट्री है ना, उसको हम लोग कैसे अपने कंट्री के अंदर ला करके एक स्टेट बना सकते हैं। और आर्टिकल 3 बोलता है कि हमारे कंट्री के अंदर ही जो राज्य है ना, उसको हम लोग कैसे राज्य को मतलब कि तोड़ करके दूसरा उसका बाउंड्रीज फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेट है हमारे कंट्री के अंदर में, उसके अंदर में हम लोग कैसे चेंज ला सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमारा पहले बिहार है ना, तो बिहार से टूट करके क्या बना था? बिहार से टूट करके क्या बना है? हमारा झारखंड बना है, ठीक है, झारखंड बना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया ना, मतलब एक स्टेट था ये पूरा, फिर इसको क्या कर दिया गया ना, 2 स्टेट्स बना दिया गया, ठीक है। मतलब स्टेट्स के अंदर, कंट्री हमारा इंडिया के अंदर की ही बात हो रही है ना ये, तो आर्टिकल 3 ये बोलेगा। और आर्टिकल 2 क्या बोलेगा? मतलब जो हमारे कंट्री के बाहर का जो कंट्री है, फॉरेन कंट्री, उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे एज अ न्यू कंट्री हमारे कंट्री, हम एज अ न्यू स्टेट हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 2 और 3 में यही अंतर है, ओके। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन स्टेट्स थे जिनको की तोड़ करके हमने न्यू स्टेट्स बनाया है, ठीक है। तो जैसे कि एमपी है ना हमारा, मध्य प्रदेश, उससे तोड़ करके क्या बना है? छत्तीसगढ़ बना है। तो ये कब बना था? 1 नवंबर 2000 में 1 नवंबर को क्या बना है? हमारा छत्तीसगढ़ बना है। और किससे टूट के बना है? तो एमपी से टूट के बना है, ठीक है। अब यूपी से टूट कर क्या बना है? उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड पहले तो क्या था, यूपी के अंदर आता था, उत्तर प्रदेश के अंदर आता था, लेकिन फिर ये टूट करके उत्तराखंड बन गया। कौन से डेट को? 9 नवंबर 2000, ठीक है। और फिर आगे क्या हमारा, फिर एक बिहार भी एक एग्जांपल है। बिहार में पहले बिहार और झारखंड एक ही मतलब स्टेट में थे, फिर बाद में क्या हो गया, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया और बिहार अलग हो गया, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल के थ्रू हुआ होगा? आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। तो आपसे अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। पहले क्वेश्चन पूछेंगे कि आर्टिकल 1 क्या बोलता है, आर्टिकल 2 क्या बोलता है और आर्टिकल 3 क्या बोलता है, ओके। अब हमारे को क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का इस्टेब्लिशमेंट कौन से डेट को हुआ था? तो 1 नवंबर 2000, ऐसे हम लोगों को बताना होगा, ठीक है। झारखंड कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। होप आप लोगों को यहाँ तक अभी सारी बातें क्लियर होंगी। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप लोग पहले वो वीडियोस देख लें, फिर ये सारा आपको बहुत अच्छे से, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप देखते जाओगे ना। नोट्स बनाओ, मेक श्योर कि आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाओ। उसके बाद आपको, और उसको बस देखते जाओ, ठीक है। तो सब कुछ आपके दिमाग में ना, सब सारा ग्राफ क्लियर हो जाएगा, ओके। सो होप यू गाइज लाइक द वीडियो, do like, share and subscribe, और thank you।